हेलो दोस्तों, आज मैंने MX प्लेयर पर धारावी बैंक नाम का शो देखा। इसका पहला एपिसोड फ्री में अवेलेबल है और बाकी एपिसोड्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जैसा कि MX प्लेयर हमेशा करता है, धारावी बैंक का भी सीजन 2 आएगा। एज फार एज आई नो, MX पर रिलीज हुआ कोई भी शो अपने पहले सीजन में खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं इस शो पर। वेल, इट्स अ क्वाइट गुड शो, आई रियली लाइक्ड इट। हालांकि पहले मुझे इस शो से जरा भी उम्मीद नहीं थी और मेरा इसे देखने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि MX प्लेयर की रेपुटेशन तो हम सभी को पता ही है। और फिर यहाँ पर 10 एपिसोड्स हैं, तो उसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस शो के साथ जाऊं। लेकिन जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मुझे ये शो स्टार्ट से ही काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगा। हालांकि शो के स्टार्ट होने से ही यहाँ पर मर्डर होना शुरू हो जाते हैं और ये चीज मुझे तब तक अच्छी नहीं लगी जब तक यहाँ पर चीजें ठीक से क्लियर नहीं हो जाती। आई मीन, जब तक कि उन मर्डर्स के पीछे का रीजन पता नहीं चल जाता। और उसके बाद मैं इस शो से काफी अच्छे से इन्वेस्ट भी हो गया था और यहाँ पर चीजें भी काफी अच्छी, बड़ी और सरप्राइजिंग होती है। हालांकि स्टार्ट से ही ये शो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, एक्चुअली कहीं पर भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट धीरे धीरे हमें इस शो को देखने में मजा आने लगता है और मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे आगे भी देखूं। और इसकी एक चीज अच्छी मुझे ये लगी कि ये शो मुझे कहीं पर भी ज्यादा स्लो, लेंदी और बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक जगह डिप होता है बट जल्दी संभल जाता है। और कहीं न कहीं इस शो ने मुझे पूरी तरह से तो नहीं बट काफी हद तक अपने साथ होक एंड बुक कर लिया था। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने कहा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। एक बार जब मैं इसमें इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद मैं इस शो से कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ और एक समय के बाद मुझे इस शो को देखने में काफी मजा भी आने लगा था, क्योंकि इस शो में अच्छा खासा मसाला है। और एलिट और 1899 जैसे शो को देखने के बाद मैं ऐसे ही किसी शो को देखना चाहता था और मुझे आज वही मिल गया। हालांकि प्लॉट वाइज, स्टोरी वाइज ये हमें कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाता। यहाँ पर चीजें किसी भी गैंगस्टर बेस्ड शो के सिमिलर ही होती हैं। यहाँ पर नया जैसा या फिर जो फ्रेश कहा जाए, ऐसा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन इसे यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर चीजें काफी अच्छी और बड़ी होती हैं। इस शो में अच्छा खासा पोटेंशियल था और उसे यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स इसका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां हैं। फॉर एग्जांपल, सुनील शेट्टी का कैरेक्टर, वो अपने एरिया का दादा है, सभी उससे डरते हैं। एक्चुअली सब लोग ही उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे वो दाऊद इब्राहिम हो, जबकि वो धारावी एरिया का एक गुंडा है, दैट्स ऑल। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि उसका इतना दबदबा कैसे बना? किसी का हाथ तो उसके ऊपर दिखाया नहीं गया, सिर्फ बताया गया है कि उसके पास पॉलिटिकल पावर है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर यहाँ पर मुझे उतना ज्यादा समझ में नहीं आया। उसे यहाँ पर उतने अच्छे से और कन्विंसिंग तरीके से एस्टैब्लिश नहीं किया गया और न ही उस कैरेक्टर की हमें कोई बैक स्टोरी देखने को मिलती है। वैसे तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, बट वो किसी को भी बेझिझक मारने का ऑर्डर देता है। एक सीन में वो अपने हाथ से एक बच्चे को मार देता है और एक औरत को, इवन अपने लड़के को भी मारने का ऑर्डर देता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर उतनी ज्यादा जमी नहीं। आई मीन, ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है तो बिल्कुल शांति से, जबकि मैं समझता हूँ कि इसके आने से माहौल में काफी गर्मा गर्मी बढ़ जानी चाहिए थी। आई मीन, चीजें इंटेंस होने लगे, हम एज एन ऑडियंस डरने लगे उसे स्क्रीन पर देखकर। तो इस कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर चीजें उतनी बड़ी नहीं होती, माहौल बिल्कुल ही ठंडा रहता है। और मुझे वो सही शब्द नहीं मिल पा रहे जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। इसके आने पर यहाँ एक तनाव भरा माहौल बनना चाहिए था और वो कहीं पर भी नहीं हो पाता। और मैं समझता हूँ कि सुनील शेट्टी का ये कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव हो सकता था जितना कि गब्बर सिंह, भल्लाल देव और अलाउद्दीन खिलजी, इवन अधीरा भी। बाकी दूसरी तरफ इस शो का ड्रामा बहुत अच्छा है, काफी सारी चीजें यहाँ पर इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव और थोड़ी थोड़ी इमोशनल भी होती है। और यहाँ पर कुछ अच्छे ट्विस्ट टर्न्स भी हैं एंड यस, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हैं। इसके प्लॉट में ज्यादा दम नहीं थी, एक सिंपल सी स्टोरी लाइन को यही शो दिखाता है। मुंबई में इलेक्शन का टाइम है, तो चीजों को सही करने के लिए और विपक्ष का वोट बैंक कम करने के लिए चीफ मिनिस्टर पुलिस को ऑर्डर देती है थलाइवन को मारने के लिए। थलाइवन यानी सुनील शेट्टी। तो ये काम उस पुलिस ऑफिसर को सौंपा जाता है जिसका उससे यानी थलाइवन से पर्सनल एजेंडा है। इसके बाद वही चोर पुलिस का खेल, पुलिस मौका ढूंढती है उसे निपटाने का और ये शो अपने इस ट्रैक से भटक नहीं पाता। इसका स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, राइटिंग काफी टाइट है और यहाँ पर हमें हमेशा ही कुछ न कुछ मसालेदार देखने को मिलता रहता है। तो इसकी वजह से मुझे इस शो को पूरा देखने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक समय के बाद मैं चीजों को यहाँ पर एंजॉय करने लगा था, बट जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कुछ भी इंटेंस, एक्साइटिंग जैसा नहीं होता या फिर जो मेरे लिए कहीं से भी ज्यादा सरप्राइजिंग या शॉकिंग रहा हो। और ना ही यहाँ पर कुछ भी थ्रिलिंग जैसा या फिर सस्पेंसफुल जैसा था। और यहाँ पर कुछ काफी अच्छी फाइट सीक्वेंस हैं। थर्ड एपिसोड में विवेक ओबेरॉय का वो पास्ट वाला सीन जहाँ पर वो फाइट होती है, उसका फिल्मांकन मुझे काफी पसंद आया और वो सीन भी काफी अच्छा था, बट वहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्लो मोशन शॉट्स थे, जबकि इस सीन को थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं एंड शो का बैकग्राउंड स्कोर सुनने में काफी अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी आया। और इस शो का जो सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे असरदार और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो है विवेक ओबेरॉय का। विवेक को स्क्रीन पर देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। सुनील शेट्टी का कैरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि बोरिंग टाइप था, जबकि विवेक का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है। और फिर उस पर से विवेक की नेचुरल और कन्विंसिंग एक्टिंग इस कैरेक्टर में जान फूकने का काम करती है
और मैं अगर ये कहूँ कि विवेक इस शो की असल जान है और सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे ये शो देखने में मजा आ रहा था और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने इसे एंड तक देखा, तो शायद ये गलत नहीं होगा। उनके कैरेक्टर में हमें अलग अलग शेड्स नजर आते हैं। सुनील शेट्टी भी अपने किरदार में यहाँ पर काफी अच्छे और सीरियस लगते हैं, ऑल्दो उनका भी काम यहाँ पर काफी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर और भी दो एक जाने पहचाने चेहरे देखने को मिलते हैं और उनके साथ ही साथ यहाँ पर अन्य सभी का ही काम मुझे काफी पसंद आया। बेशक सीएम के किरदार में जो एक्ट्रेस है वो और महेश के कैरेक्टर में जो एक्टर है वो, आई गेस उनका लास्ट नेम दारूबाला है, बट आई एम नॉट श्योर। इन दोनों का भी काम मुझे यहाँ पर काफी पसंद आया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं और सीजन 2 को भी मैं अवश्य देखना चाहूंगा और उसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ। इस शो को मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया और यहाँ पर वो सब कुछ है जो मैं देखना चाहता था। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, सो 18+ वार्निंग। एंड वन मोर थिंग, 6th एपिसोड से ये शो मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कमजोर फील हुआ जब सुनील शेट्टी स्क्रीन पर से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ एक चीजें मैंने गैस भी कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल 5th एपिसोड में सुनील शेट्टी के कैरेक्टर को लेकर, सो आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स। दैट्स माय रेटिंग फॉर धारावी बैंक। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट पुश करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो धारावी बैंक देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।